Hello students, today we will discuss long question of the poem Fire and Ice. इसको आप समरी में भी लिख सकते हो। अगर फायर एंड आइस की समरी आई, समरी भी हम करेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट एक ही, क्योंकि पोएम छोटी है तो एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेसिकली इस पोएम में सिर्फ दो ही बात है, सिर्फ आपको दो वर्ड याद करने हैं, फायर एंड आइस। फायर का मतलब इस पोएम में बताया गया है डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा, यानी कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको हम कहते हैं डिजायर। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं इस पोएम में फायर। एक मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फायर किसके लिए यूज किया गया है, डिजायर के लिए यूज किया है, और आइस किसको रिप्रेजेंट करता है, हेटर्ड। हेटर्ड का मतलब नफरत, यानी कि हमें जो एक दूसरे से नफरत होती है, जलन होती है किसी कारण, सिर्फ इस पोम में इन दो चीजों के बारे में बता रखा है। और इन दो चीजों के माध्यम से पोएम जो है किस बारे में बात करती है कि ये जो संसार है, वर्ल्ड विल एंड बाय दीज टू, ये जो संसार है इसका खात्मा इन दो चीजों से होगा, यानी कि या तो ये नफरत के कारण या ये इच्छाओं के कारण ये संसार खत्म हो जाएगा। इससे इसका पोएट का क्या मतलब है, फायर यानी कि डिजायर, इच्छाओं से पोएट का क्या मतलब है, जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं कि भाई मेरे पास सबसे बड़ी कार होनी चाहिए या मेरे पास सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए, ये हमारी इच्छाएं हैं। जैसे भी कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे जो अगर हम ज्यादा डिमांड करते हैं तो कहते हैं तेरे बड़ी आग लग रही है, तो वो आग जो रिप्रेजेंट करती है वो किसको करती है, इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे फायर। तो आइस का मतलब नफरत, हमें एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत होती है, मतलब कोई आगे निकल जाता है, हमसे फर्स्ट आता है, हम पीछे रह जाते हैं तो हमें उससे नफरत हो जाती है। नफरत के कारण एक देश दूसरे देश से नफरत करता है। अब जैसे इसमें रसिया की और इसकी यूक्रेन की लड़ाई चली हुई, ये सारा ये सब कुछ किसके कारण है, नफरत के कारण ही है। तो ये जो और इच्छा के कारण भी है, क्योंकि रूस क्या चाहता है, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो ये उसकी इच्छा है। फिर वो इससे नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि इसका काम नहीं चल रहा। तो ये दो चीजें जो है, पोइट जो है इन दो चीजों के माध्यम से कहना चाहता है कि भाई ये जो संसार है इन दो चीजों के कारण ही खत्म हो जाएगा। पहली बात तो वो या तो फायर से ही खत्म हो जाएगा, अगर कसर रह जाती है तो वो किससे खत्म हो जाएगा, आइस से। तो आपको सिर्फ इन दो चीजों को माइंड में रखना है कि फायर का मतलब डिजायर, आइस का मतलब हेटर्ड, और वर्ल्ड विल एंड बाय दीज टू, इन दोनों के द्वारा जो है संसार खत्म हो जाएगा। अगर समरी आती है तो आप ये भी लिख सकते हो, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड विल एंड बाय दिस टू फायर एंड आइस। मतलब इसके से भी आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, what is the central idea of the poem Fire and Ice? Answer is, the central idea of poem is based on the meditation about how the world will end. यानी कि इसका सेंट्रल जो विचार क्या है इस पोएम का, तो सेंट्रल विचार क्या है इस पोएम का कि भाई ये एक तरह से सोच बताती है। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, किस बारे में, कि ये संसार कैसे खत्म होगा उसके ऊपर विचार करती है ये पोएम। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कैसे ये संसार खत्म होगा। Some people think that someday world will end in fire. कुछ लोगों का विचार है, some people यानी कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो संसार है किसी दिन ये संसार कैसे खत्म हो जाएगा, फायर में, यानी कि इच्छाओं के कारण खत्म हो जाएगा। द ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सम पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं, से दैट, जो कहते हैं इट विल एंड इन आइस, ये आइस के कारण खत्म हो जाएगा। और आइस आपको बताया किसको रिप्रेजेंट करती है, हेटर्ड को रिप्रेजेंट करती है। द पोएट हैज टेस्टेड बोथ, की स्पेलिंग गलत होगी, ई नहीं है यहाँ पे, बोथ फायर एंड आइस। अब पोएम में ये भी एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि पोम जो है, पोइट का विचार क्या है, पोइट ने दोनों को टेस्ट किया हुआ है, फायर को भी और आइस को भी, यानी कि पोइट कहता है मैंने दोनों को देखा है, इच्छाओं को भी और नफरत को भी, फायर को भी और आइस को भी, इन दोनों को मैंने चखा है। टेस्टेड का मतलब मैं दोनों देख चुका हूँ। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। पोइट कहता है भाई दोनों की दोनों, या जो फायर है या जो आइस है, ये दोनों की दोनों डिस्ट्रक्टिव है। अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है इसमें। अगर आपको पोएम अच्छे लग रहे हो तो प्लीज पोएम वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों की दोनों क्या है, तबाह करने वाली है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विनाशकारी, जो अ, नुकसान करे, जो विनाश करे। हियर फायर स्टैंड्स फॉर हीट ऑफ डिजायर, यहाँ पे फायर किसके लिए आई है, इच्छाओं के लिए। एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, और आइस किसके लिए आई है, नफरत के लिए। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कि आवर वोयलेंट डिजायर, जो हमारी जबरदस्त
इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर, विल एंड द वर्ल्ड, वो संसार को खत्म कर देंगी। इफ इट सर्वाइव्स, अगर संसार बच जाता है, इच्छाओं के कारण भी खत्म नहीं होता है। इफ इट सर्वाइव, सर्वाइव्स का मतलब जिंदा बच जाना, अगर ये बच जाता है, बच जाना, इट विल बी ruined बाय हिटर्ड। तो ये ruined का मतलब होता है एक तरह से तबाह हो जाना। ये किसके द्वारा तबाह कर दिया जाएगा, किसके द्वारा इसका नुकसान कर दिया जाएगा, बर्बाद कर देना। ruined का मतलब बर्बाद कर देना, बाय हिटर्ड, ये नफरत के द्वारा जो है खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ आपको दो बातें याद करनी है, फायर का मतलब क्या है एंड आइस का मतलब क्या है। इन दोनों को बताओ, इनका मतलब बताओ, पोएम का नाम बताओ, पोएट का नाम बताओ, और आपको दो तीन बातें ही लिखनी है कि ये जो संसार है वो कैसे खत्म होना है, इन दोनों के द्वारा होना है। पहले जो है वो इच्छाओं से खत्म हो जाएगा, अगर फिर भी कसर रह जाती है तो आइस जो है वो उसको रुइन यानी कि उसको तबाह कर देगी। वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।